अब तक हम 3 तरह के सेंटेंसेस देख चुके हैं हैज़ हैव हैड का यूज़ करके, कैसे उनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमें अगर ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ का हिस्सा है या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर इस तरह से है कि वो उसका एक पार्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने कल जो सेंटेंसेस बताए थे, जैसे इस किताब में 150 पेज हैं, या हम कहें कि इस कमरे में 2 बेड हैं। तो अब जैसे बेड कमरे में है तो वो एक तरह से बेड का वो कमरे का हिस्सा ही बन जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं वो। इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, रसोई में ये चीज़ें रखी हुई हैं तो वो ज़ाहिर है वो रसोई का हिस्सा हो जाएंगी। तो इसी तरह की बातें हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर मुझे ये कहना हो कि मुझ में गलतियाँ हैं तो तब भी वो चीज़ मेरा हिस्सा है। मुझ में गलतियाँ हैं तो वो मेरा हिस्सा है। मुझ में खूबियाँ हैं वो भी मेरा हिस्सा है। तो हम इसको भी इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हैज़ हैव का यूज़ करके, मुझ में गलतियाँ हैं, आई हैव गॉट फॉल्ट्स। ठीक है, तो ये एक यूज़ था। एक बात हमने करी थी ऐसी कि हमें बताना हो कि भाई उसके उसके काले बाल हैं, है ना, उसका सफ़ेद रंग है। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हमने उस दिन डिस्कस किए थे। और उससे पहले हमने जो आम बिल्कुल एक जनरल यूज़ था, जो आम तौर पर सभी जानते हैं, कि जब हम ये बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ भी चीज़ है, तो वो चीज़ बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। आज एक चीज़ और देखते हैं हैज़ हैव हैड का यूज़ कहाँ पर होता है। बीमारियाँ बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर कोई बीमारी है या किसी और को कोई बीमारी है तो वो बताने के लिए हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर बताना हो कि मुझे बुखार है तो उसको हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करके बता सकते हैं। अगर मुझे बुखार है तो हमें क्या कहूँगा, आई हैव, और बुखार को आगे बोल दूँगा। बुखार को इंग्लिश में बोलते हैं फ़ीवर, तो आई हैव फ़ीवर। ठीक है, और अगर उसे बुखार है, कोई और है, जैसे सिंगुलर में बताना चाह रहा हूँ, कोई लड़के को बुखार है, किसी लड़के को, मैं कहूँगा उसे बुखार है, तो क्या कहूँगा, ही हैज़ फ़ीवर। राम को बुखार है, राम हैज़ फ़ीवर। ठीक है, तो और अगर मैं कहूँ मुझे बुखार था तो आई हैड फ़ीवर, राम को बुखार था, राम हैड फ़ीवर। ठीक है, तो ये हैज़ हैव हैड का यूज़ आपको पता ही है कैसे होता है। बस अब बीमारी बताने में इनका यूज़ देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे भाई को बुखार है। ठीक है, तो मेरे भाई यानी माई ब्रदर हैज़ फ़ीवर। ठीक, और अगर होता मेरे भाई को बुखार था तो माई ब्रदर हैड फ़ीवर। ऐसे ही राजू को एड्स था तो राजू हैड एड्स। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जो भी बीमारी हो बस हैज़ हैव हैड के बाद उसको बोल दो। मुझे फ्लू है तो आई हैव फ्लू। और तेरे दोस्त को कैंसर था, योर फ्रेंड हैड कैंसर। ठीक है, और अगर तेरे दोस्त को कैंसर है तो योर फ्रेंड हैज़ कैंसर। अच्छा, और यहाँ देखो, उन्हें सर्दी है। सर्दी भी हो जाती है ना, जैसे नाक वाक बहने लगती है, और क्या होता है उसमें, छींकें आती हैं, इस तरह की जो वो बीमारी होती है, सर्दी कह देते हैं उसे, कोल्ड कहते हैं उसे इंग्लिश में भी ऐसे ही। तो उन्हें सर्दी है तो उन्हें, अगर वो कोई एक बंदा है जिसे मैं उन्हें बोल रहा हूँ, जैसे हमसे कोई बड़ा है तो उसे भी हम उन्हें बोलते हैं, भले वो अकेला हो। तो अगर अकेला होगा तो हम बोलेंगे ही हैज़ अ कोल्ड। ठीक है, और अगर ये लोग ज़्यादा हैं जिन्हें मैं उन्हें बोल रहा हूँ, कई सारे बच्चे हैं या, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा फिर, दे हैव कोल्ड। दे हैव अ कोल्ड, उन्हें सर्दी है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखो गौर से, मैंने इतनी सारी बीमारियों के नाम लिखे। ये देखो, कैंसर मैंने लिखा यहाँ, यहाँ मैंने फ्लू लिखा है। ठीक है, और उसके ऊपर एड्स है, और उसके ऊपर फीवर है। ये सब बीमारियाँ लिखी, लेकिन मैंने इनसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो मैंने कोई ए नहीं लगाया, ना ए लगाया, ना एन लगाया, कुछ नहीं लगाया। ठीक है, बिना आर्टिकल के हमने लिखा। लेकिन यहाँ देखो, मैंने गौर से, मैंने जब लिखा कोल्ड,
तो कोल्ड के साथ हमने ए लगाया हुआ है ये, ठीक है, दिख रहा है साफ। हाँ, तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। इन सारी बीमारियों के साथ ये ए वे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये जो कोल्ड है, सर्दी जो बोलते हैं जिसको हम, उससे पहले हम ए बोलते हैं, ठीक है। आई हैव कोल्ड अगर खाली बोलेंगे तो ये ग्रामेटिकली गलत है ग्रामर के हिसाब से, उसके पहले ए बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। ऐसे ही मुझे सर दर्द है तो आई हैव, सर दर्द को बोलते हैं हेडेक, हेडेक, ठीक है। तो इसके पहले भी ए एन लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक। तो ये जो कोल्ड और हेडेक है, इनसे पहले ए लगेगा, ठीक है। बाकी जो बीमारियां ऊपर लिखी हैं उनके साथ में ए या एन कुछ नहीं यूज़ होगा। एड्स, फ्लू, फीवर, कैंसर, ये सब चीज़ें ऐसी बोली जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास, मेरे जहन में बस ये 2 ही एग्जांपल हैं जिनके साथ ए लगता है, कोल्ड और हेडेक। हो सकता है और बीमारियां भी हों जिनके साथ ऐसे ए या एन का यूज़ होता हो। तो अगर कभी मेरी नज़र से कुछ ऐसी चीज़ गुजरेगी तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मुझे बस ये 2 ही दिखी, तो मैंने ये दोनों भी इसमें शामिल कर ली। और तो ये इस तरह से हम बीमारियां बता सकते हैं हैज़ हैव हैड का यूज़ करके, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर किसी को बीमारी थी, यानी पहले अगर किसी को बीमारी थी, जैसे उन्हें सर्दी थी अगर हमें कहना हो तो हम बोलेंगे दे हैड फीवर, और उन्हें सर्दी है तो दे हैव फीवर नहीं, दे हैड अ कोल्ड, और अगर अब सर्दी है तो दे हैव अ कोल्ड, ठीक है। तो बस आज तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो रोक देते हैं वीडियो यहीं। आप अब ये सारी जो 3-4 वीडियो हो गई है हैज़ हैड का यूज़ से, आप इन सारों को, इन सारे यूजेस को एक साथ देखिए, सब तरह के सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। मेरे पास गाड़ी है, हाथी की 2 आँख हैं, और कल क्या था, कल ये बताया था जैसे कि, कल क्या बताया था, हाँ, मुझ में कमियां हैं, या दीवार में ईंटें हैं, और आज ये हो गया बीमारी वाले। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलने की कोशिश करो। कल इसके नेगेटिव हम पढ़ेंगे कि यानी इनकार कैसे करते हैं इस मामले में। इन सारे सेंटेंसों को अब मैं एक साथ यूज़ करूँगा कल से, और फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये अभी 3-4 दिन और चलेगा सिस्टम, और फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। जब तक यही चलता रहेगा, आप इस सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ें नोट कर लिया करो जो लगता हो कि नोट करने जैसी हो, क्योंकि अगर ये सोच के छोड़ देंगे कि वीडियो तो पड़ी ही है, बाद में देख लेंगे, तो फिर नहीं मिल पाती हैं चीज़ें। रोज़ एक वीडियो आती जाती है, जुड़ती जाती है, तो वो पूरा एक बहुत बड़ा स्टैक हो जाता है वीडियोस का, फिर उसमें ढूंढना अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इससे अच्छा यह है कि 2 मिनट के लिए साथ में कॉपी रखो, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, जो चीज़ें लगें नोट करने जैसी उन्हें नोट कर लिया करो, और फिर वो चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी, आप जब चाहें उसको रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो। वीडियो में दोबारा से चीज़ को ढूंढना वो मुश्किल होता है, और वो बोरिंग भी होता है बहुत, कि पता नहीं कितनी मिनट की कितनी सेकंड पे वो चीज़ कही गई थी, तो वो चीज़ एक दिक्कत वाली होती है। तो वीडियो पॉज कर करके चीज़ें नोट करते रहा करो, और फिर उनको बाद में प्रैक्टिस कर लिया करो। ये ज़्यादा अच्छा है और कन्वीनियंट भी है, और चीज़ देर तक आपके पास वो महफूज रहेगी, और याद भी अच्छे से रहेगी, ठीक है। चलिए खैर, अब आप करो प्रैक्टिस, हम चलते हैं।